एक्सेल में हजारों रोस एंड कॉलम के बीच में अपने काम का डाटा सर्च करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एक्सेल ऑफिस मास्टरी कोर्स के डे 4 में हम सीखने वाले हैं फिल्टर इन एक्सेल। सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि आज हम डिटेल में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड आज का टॉपिक है फिल्टर डाटा इन एक्सेल। और आज की क्लास में हम सीखेंगे फिल्टर क्या होता है, फिल्टर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कितने टाइप्स के फिल्टर होते हैं और आप एक्चुअली में एक्सेल के डाटा में फिल्टर कैसे करेंगे। हम रियल एक्सेल सीट पर भी इस चीज को करके देखेंगे कि एक्चुअली में फिल्टर कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, फिर हम कुछ टेक्निक्स एंड टिप्स सीखेंगे जो आपके काम को थोड़ा आसान बनाएंगे। देन कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम और आप जरूर करते हैं जब हम पहली बार एक्सेल को यूज करते हैं। रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एग्जांपल्स रहेंगे ताकि जो भी आपने सीखा है उसे खुद प्रैक्टिस कर सकें एंड आप अपनी प्रैक्टिस सीट्स admin@learnwithvishal.com पर शेयर कर सकते हैं सो दैट मुझे पता चले कि आपको वो चीज समझ में आ रही है। एंड कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे मेल पर, मैसेज में, कमेंट में कहीं पर भी कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ठीक है, आज का क्लास के बाद आप कितना भी मैसी डाटा उसको मीनिंगफुल इंसाइट्स में निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े डाटा को आप फिल्टर आउट करके छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिल्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो व्हाट इज फिल्टर का क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आपको आंसर करना है कि सेलेक्टिव फोकस, लाइक अगर आपको बहुत बड़े डाटा में से कुछ सेलेक्टेड डाटा निकालना है उसे फिल्टर करना कहते हैं। एक्सट्रैक्टिंग आउट योर मेन डाटा फ्रॉम कंप्लीट रॉ डाटा इज कॉल्ड फिल्टर। ओके, इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे आपको डाटा क्लैरिटी मिलती है, बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है आपके लिए समझने के लिए। लेट सपोज अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सारा डिपार्टमेंट का डाटा एक ही जगह है, तो आपके लिए इतना डाटा को रीड करना मुश्किल होगा। मान लीजिए आपका पूरा डाटा है और आप बात कर रहे हैं सिर्फ सेल्स के पर्सन से, आपको सिर्फ सेल्स का डाटा चाहिए, उसे फाइनेंस डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप फिल्टर कर सकते हैं पूरा सेल्स का डाटा। फाइनेंस वाले पर्सन से बात कर रहे हैं तो उसी सीट से आप फाइनेंस का डाटा निकाल सकते हैं। ये आपको हर जगह काम आएगा, जब भी आप एक्सेल में काम करेंगे फिल्टर का जरूर आपको यूज पड़ेगा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिल्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे आपका जो डाटा है जो आपको चाहिए वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस डाटा के थ्रू उसको एनालाइज करने में बहुत आसानी मिलती है। और सबसे अच्छी बात जो आपका मेन एंड गोल है एक्सेल सीखने का, कि आप जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत फास्ट बना सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स जब आप कंपनी से जाते हैं, चाहे एमआई से एग्जीक्यूटिव या डाटा एनालिस्ट या डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपका मेन काम होता है उसको उस पूरे बड़े से डाटा को, मैसी डाटा को आप रिपोर्ट के फॉर्म में शेयर करें ताकि उससे एक मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाली जा सके। ठीक है, अगर अब बात करें फिल्टर कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के फिल्टर होते हैं। पहला बेसिक फिल्टर, यानी कि आप उसमें से कुछ कुछ सिलेक्टेड आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, अनसेलेक्ट कर सकते हैं, उसको बेसिक फिल्टर कहते हैं। दूसरा टेक्स्ट फिल्टर, जब आप सिर्फ टेक्स्ट को फिल्टर आउट कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि कोई टेक्स्ट क्या कंटेन कर रहा है, किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है, किस शब्द से एंड हो रहा है, उसे टेक्स्ट फिल्टर कहते हैं। नंबर फिल्टर, जब आपको डाटा फिल्टर करना है कि लेस देन दैट पर्टिकुलर नंबर और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वहां नंबर फिल्टर यूज करते हैं। फिर कलर फिल्टर, अगर उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, आप खुद का पैटर्न बनाना चाहते हैं फिर फिल्टर करने के लिए, तो आप उस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम को या रो या कॉलम को एक पर्टिकुलर सॉलिड कलर दे सकते हैं, जिसके थ्रू बाद में आप फिल्टर कर सकते हैं। हम एक्चुअल एक्सेल सीट भी करके देखेंगे, तब मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिल्टर कैसे करते हैं, क्यों फिल्टर करने का ऑप्शन ये है कि आपको सिर्फ सेल सेलेक्ट करना है, जो डाटा है वो सेलेक्ट करना है, फिर डाटा टाइप में जाना है। शॉर्ट हो, फिल्टर हो, डाटा वैलिडेशन हो, कुछ भी हो, डाटा से रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो मोस्टली हम डाटा टाइप में जाएंगे। डाटा टाइप जो आपको रिबन में मिलेगा, वहां पे जाते ही आपको फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ड्रॉप डाउन इनेबल कर लेना। जैसे आप फिल्टर ऑप्शन इनेबल करेंगे तो आपका जो हेडर है उसमें ड्रॉप डाउन आ जाएगा ताकि आप उसमें डिटेल सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, आपको डायरेक्टली आपके डाटा में फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, या फिर ऑल्ट प्लस ए प्लस टी भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, आप पूरा डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, देन फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे और फिल्टर अप्लाई करेंगे। देन कॉन्फ़िगर चूज द स्पेसिफिक कॉलम एंड सेट द सॉर्ट ऑफ फिल्टर ऑर्डर। फिर आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर ऑर्डर कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलम में फिल्टर लगाना है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल मल्टीपल कॉलम्स पे भी फिल्टर लगा सकते हैं लेबल्स ऐड करके, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है,
ना बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो मोस्टली हम लोग करते हैं, वो है पार्शियल सिलेक्शन। जब भी हम फिल्टर लगाते हैं उसके लिए डाटा सेलेक्ट करते हैं तो आधा डाटा सेलेक्ट किया जिसकी वजह से फिल्टर लग नहीं पाता है या आधे डाटा में ही फिल्टर लग पाता है। ठीक है। दूसरा, जो एक्टिव फिल्टर है उनको हम रिमूव करना भूल जाते हैं, तो जो आपका डाटा है वो पूरी तरह शो नहीं करता है और कैलकुलेशन एरर आपको दिखाता है। ठीक है। देन ब्लैंक रोज, अगर आपके डाटा सेट में ब्लैंक रोज है तो भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका पूरा डाटा यूनिफॉर्म हो, उसके बीच में ब्लैंक है फिर डाटा नहीं है फिर ब्लैंक है, इस तरह से करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो हमेशा डबल चेक कीजिए डाटा रेंज को अप्लाई करने, फिल्टर अप्लाई करने से पहले। ठीक है। और ये सब सीखने के बाद जो मैं फाइल आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस सीट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको कंप्लीट करके admin@larnawithvishal.com पे आपको शेयर करना है ताकि आपको एक्चुअल नॉलेज मिले। अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पे एंड डिटेल में सीखते हैं फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं। अभी थ्योरी समझ गए, व्हाट इज फिल्टर, टाइप्स ऑफ फिल्टर, हाउ वी यूज एंड अप्लाई द फिल्टर। सो नाउ वी प्रैक्टिकली डू इट। ओके। सो अभी आपके पास है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सिटी, कोर्स, मार्क्स, अटेंडेंस, फीस स्ट्रक्चर और ज्वाइनिंग डेट। ठीक है। अब फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा डाटा सेलेक्ट करना है। डाटा सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए, पूरा डाटा आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। जैसे ही आपने पूरा डाटा सेलेक्ट किया, इसके बाद अब आप यहाँ पे सबसे पहले होम टैब पे जो आपको एडिटिंग ऑप्शन दिखता है शॉर्ट एंड फिल्टर का, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। शॉर्ट शॉर्ट करने और फिल्टर करने के लिए ऑप्शन आप होम टैब पे जा सकते हैं या डाटा टैब पे जा सकते हैं। तो पहले होम टैब से सीखते हैं। तो शॉर्ट सीख गए, शॉर्ट जेट सीख गए, कस्टम शॉर्ट सीख गए, फिर ये फिल्टर ऑप्शन दिख रहा है, फिल्टर पे क्लिक कीजिए। जैसे फिल्टर पे क्लिक करेंगे देखिए एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन का आपके सामने हर एक हेडर पे दिख रहा है क्योंकि आपने पूरी रेंज सेलेक्ट की थी। ठीक है। अब फिल्टर चार टाइप्स के होते हैं ना, तो पहले समझते हैं बेसिक फिल्टर। बेसिक फिल्टर क्या होता है, सिटी पे जाइए, आप सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए, आप सिर्फ बेंगलोर सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए, आप सिर्फ बेंगलोर का डाटा दिख रहा है। यहाँ पर जाइए, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी कीजिए, पूरा डाटा हट जाएगा। ये बेसिक फिल्टर। कोर्स में जाना है, सिर्फ एक्सेल देखना है आपको, बाकी सारे हटाने हैं। ओके। अब सिर्फ एक्सेल का डाटा दिख रहा है, इस तरह को हम लोग कहते हैं बेसिक फिल्टर। ठीक है। अब फिल्टर हटाना है तो क्या करेंगे, क्लियर फ्रॉम कोर्सेज। नाउ हमने डाटा फिल्टर आउट कर दिया। अब हम सीखेंगे टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर क्या होता है, जैसे हम स्टूडेंट नेम पे आते हैं, आरव, चरण, दिव्या, फरहान, गौरव, भावना, बहुत सारे लोगों के नाम है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप इंडिविजुअल लोगों का डाटा देख सकते हैं कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर किसी का नाम चाहिए गौरव तो गौरव का सेलेक्ट कर सकते हैं। पर ये प्रॉब्लम करता है, तो मतलब ये स्टूडेंट के नाम है, आप इनमें कोई पैटर्न नहीं है, सारे नाम इंडिविजुअल है, तो इसमें हम लोग कुछ भी लाइक डिफाइन नहीं कर सकते, कोई बेनिफिट नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी और तरह से इसको फिल्टर आउट नहीं कर सकते। बट हम कई तरह से इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं बाय टेक्स्ट बाय फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा इक्वल। इक्वल्स में जिसका भी नाम लिख देंगे वो आ जाएगा। अगर हम कहें डज नॉट इक्वल, हम चाहते हैं आरओ के अलावा सबका डाटा है, तो डज नॉट इक्वल पे आरओ क्लिक करेंगे, बाकी सबका डाटा आ जाएगा, आरओ हट जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि जैसे लिखा हुआ है मिस्टर विशाल गुप्ता, मिसेज विनीता गुप्ता, मिस्टर आलोक गुप्ता, ऐसे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं अगर आपके पास, और आप चाहते हैं कि सिर्फ मिस्टर प्रिफिक्स यानी मेल को ही आपको सेलेक्ट करना है, तो आप बिगिन विद एमआर कर सकते हैं। मिस्टर से जब बिगिन होगा तो वो सारे नंबर आपके पास आ जाएंगे। एंड विथ में जैसे अगर है किसी का नाम विशाल गुप्ता, सुनीता वर्मा, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सोहन चतुर्वेदी, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपको सारे वर्मा चाहिए, सोहन वर्मा, राहुल वर्मा, बहुत सारे वर्मा है, आपको वर्मा चाहिए तो आपको एंड विद वर्मा लिखना है, तो सारे आपको सेम कास्ट के लोग आ जाएंगे। इसका क्या यूज पड़ता है, कभी रिजर्वेशन में आपको जरूरत पड़ रही है, या स्कूल्स में अगर आपको लाइक कुछ सीट रिजर्व है गर्ल्स के लिए, या फिर अगर आपके पास सीट रिजर्व है किसी और चीज के लिए, तो आप ये चीजें बुक कर सकते हैं फिल्टर ऑप्शन के थ्रू। ओके। नाउ कंटेंट्स में अगर आप किसी चीज में आपने बहुत बड़ा नाम है, उसमें आप चाहते हैं कि आपने नंबर सेव कर रखा है, लीड्स या डेट वाइज सेलेक्ट कर रखा है, तो कंटेंट में वो डेट डालेंगे तो उस डेट में जितने भी नाम उस नाम के साथ ऐड होंगे वो आपको शो होने लगेंगे। ठीक है। डज नॉट कंटेंट में जिस नंबर को यूज करेंगे उसके अलावा सारे शो करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं इक्वल्स का, तो हम इक्वल्स में लिख देते हैं आर। ओके। अब देखिए जितने भी आरओ नाम का डाटा था वो हमारे सामने शो हो गया है। अब हमें पूरा आरओ का डाटा दिख गया, सिटी बेंगलोर है, मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है। ओके। सो ये हमारा टेक्स्ट फिल्टर है, हमने सारे टेक्स्ट फिल्टर समझ लिए। हटाने के लिए क्या करेंगे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब नंबर फिल्टर में जाइए। नंबर फिल्टर में क्या होगा, जब आपको ग्रेटर देन, लेस देन,
इक्वल टू वाले डिजिट्स चाहिए तो आप नंबर फिल्टर यूज करते हैं। नंबर फिल्टर पे जाइए, जहां टेक्स्ट फिल्टर लिखा था अब वहां नंबर फिल्टर शो होने लगा। अब आप नंबर फिल्टर पे क्लिक कीजिए, नंबर फिल्टर इक्वल्स, आप 40 करेंगे तो 40, जिन लोगों को 40 मार्क्स मिले वो मिलेगा। अगर आप कहेंगे डज नॉट इक्वल 40 आप लिखेंगे तो 40 के अलावा सारे नंबर आ जाएंगे। अगर आप ग्रेटर देन सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारे नंबर, ग्रेटर देन 80 करेंगे तो सारे नंबर जो 80 से बड़े हैं वही आपको शो करेंगे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर आप करेंगे तो वो नंबर जैसे आप करेंगे 80 से ज्यादा तो 80 या 80 से ज्यादा आपको शो करेगा। लेस देन सेम, अगर आप 80 करेंगे तो 80 से कम के सारे नंबर दिखेंगे। अगर लेस देन और इक्वल टू 80 करेंगे तो उसके थ्रू इक्वल आपको शो होगा। अगर बिटवीन, अगर 40 टू 70 करेंगे तो उसके इक्वल आपको 40 और 70 शो करेगा। अगर आप टॉप 10 निकालना चाहते हैं पूरे डाटा से, जो टॉप 10 है वो आपको दिख जाएंगे। अब आप एवरेज निकालना चाहते हैं कि 60 से ज्यादा एवरेज हो तो उससे ज्यादा दिखेगा, सेम बिलो एवरेज होता है। सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम ग्रेटर देन 40 कर देते हैं एंड हम ओके क्लिक करते हैं। जैसे हमने ग्रेटर देन और 40 किया, फिल्टर अप्लाई किया तो सारे मार्क्स 40 से ऊपर आ गए। अब हम थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं, हम नंबर फिल्टर पे जाते हैं और हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 कर देते हैं। 40 से अब हमने 80 कर दिया, अब 80 से सारे नंबर ऊपर आए। इनको कहते हैं हम नंबर फिल्टर। ठीक है, अब फिल्टर को हम रिमूव कर देते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, नाउ रिमूव कर देते हैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम मार्क्स। तो मार्क्स हमने सारे फिल्टर हटा दिए। ठीक है, सेम अब एक और फिल्टर बचता है। जैसे मैं एक बार वापस स्क्रीन खोल के दिखाता हूँ कौन कौन से फिल्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। बेसिक फिल्टर सीख लिया, टेक्स्ट फिल्टर सीख लिया, नंबर फिल्टर सीख लिया। अब एक फिल्टर और बचा है, कलर फिल्टर। ठीक है, अब कलर फिल्टर की बात करते हैं। जैसे अभी हमें इसमें कुछ डिटेल्स नहीं दिख रही, पर हमने एक चीज नोटिस किया कि अटेंडेंस नंबर फिल्टर लेस देन और इक्वल टू 40, कोई 40 से कम नहीं है अटेंडेंस। तो हम 70 से नीचे कर लेते हैं, नंबर फिल्टर लेस देन और इक्वल टू 70। तो ये इन लोगों की अटेंडेंस 70% से कम है। तो अब मान लीजिए इनको कोई प्रॉब्लम होनी है तो हम इनको क्या कर देंगे, रेड मार्क्स कर, इनमें से भी हम देखेंगे। ठीक है, अटेंडेंस कम है बट कुछ लोगों को हम हाईलाइट कर देंगे जिनके मार्क्स भी कम, जैसे 55 मार्क्स कम है, इसको हम रेड कलर फिल्टर कर देते हैं। रेड रेड, इनके अटेंडेंस भी कम है, मार्क्स भी कम है, इनके मार्क्स भी कम है और अटेंडेंस भी कम है। और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जैसे इनका है 60, इनको भी ले लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर हमने लिए, उनको हमने रेड मार्क कर दिया। ठीक है, फिर मान लीजिए हमने फिल्टर का, अच्छा आपको देखना हो कि किस नंबर पे आपने फिल्टर अप्लाई किया तो कैसे देखेंगे। यहाँ तो सब ड्रॉप डाउन है, तो देखिए यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर फ्रॉम अटेंडेंस, सारे फिल्टर हट के अब रेड दिख रहा है। अब ऐसे मान लीजिए आपने एक और फिल्टर लगाया अटेंडेंस का, नंबर फिल्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। तो अब इनकी अटेंडेंस आ गई 95, 100, ये अच्छे हैं, तो इनको हम लोग कोई और कलर दे देते हैं। ठीक है ना, आपको कंपैरिजन करना, देखिए इनका अच्छा है, आपका अच्छा क्यों नहीं है। लेट सपोज आपने इनको ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाके आपने फिल्टर हटा दिया, नंबर फिल्टर हटा दिए। अब आपके पास रेड कलर और ब्लू कलर है। आप चाहते हैं रेड और ब्लू कलर के बीच में आपको शो करे, पहले रेड कलर दिखे फिर ब्लू कलर दिखे या वाइस वर्सा। तो आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट नेम पे जैसे आपने क्लिक किया, अब आपको यहाँ फिल्टर बाय कलर दिख रहा है, व्हाइट रेड ब्लू, तो आपने ब्लू किया, अब सिर्फ ब्लू कलर के आपको आइटम दिखने लगे। तो आपने अपने अकॉर्डिंग फिल्टर सेट कर दिया, फिल्टर बाय कलर से। अगर आपने रेड सेलेक्ट किया तो रेड आपको शो करने लगा, अगर आपने व्हाइट सेलेक्ट किया तो सारे व्हाइट सेलेक्ट हो गए आपके सामने। ठीक है, क्योंकि आपने डाटा में सिटी ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी थी, क्लियर फ्रॉम स्टूडेंट आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये होता है कलर फिल्टर। अच्छा, आप इसके साथ साथ शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट ए टू जेड, स्टूडेंट नेम ए टू जेड करेंगे, आर और अब ए नाम बी नाम सी नाम, बैंगलोर में भी करना है तो आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो जब भी आप फिल्टर यूज कर रहे हैं तो याद रखिए फिल्टर के साथ आप शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे चारों टाइप्स की फिल्टर सीख लिए हैं। सारा तरीका क्या है, डाटा को सिलेक्ट करना है, डाटा टैब में जाना है, चूज फिल्टर करना है। ओके, वन मोर थिंग, अभी आपने ये डाटा होम टैब पे जाके शॉर्ट एंड फिल्टर सेलेक्ट किया था ना, यहाँ पे, यहाँ से फिल्टर यूज किया था, या फिर आपने शॉर्टकट की यूज की थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल या ऑल्ट प्लस ए प्लस टी।
ठीक है, ये आपने अभी तक सीखा था फिल्टर में। तो इसके लिए आप एडिटिंग ग्रुप में जा रहे थे, यही काम आप पूरा डाटा को सेलेक्ट, चलिए पहले हम इसको पूरे डाटा को सेलेक्ट कर देते हैं। हम पूरे डाटा को सेलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल ए, और फिल्टर हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से जाके फिल्टर हटा दिया। हम इस डाटा टैब पे जाकर भी फिल्टर लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डाटा, डाटा सेलेक्ट करने के बाद डाटा टैब में जाएंगे। देखिए जहाँ पे आपको ये शॉर्ट ऑप्शन दिखा था, इससे बगल में फिल्टर ऑप्शन है, फिल्टर को क्लियर करेंगे तो सारे फिल्टर आ जाएंगे। इसमें एडवांस फिल्टर का ऑप्शन भी आता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, डे 5 में। अभी हम सिर्फ फिल्टर सीखने वाले हैं। जैसे फिल्टर को क्लिक करेंगे, फिल्टर हट जाएगा, फिर क्लिक करेंगे, फिर फिल्टर आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, और आप इसमें दो चारों तरफ से फिल्टर लगा सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स में भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट नेम में भी लगाया था, बेंगलोर में भी लगाया हुआ है। आप मल्टीपल टाइप्स के फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे इसमें प्रैक्टिस दी गई है ना, स्टूडेंट को दिल्ली का सिलेक्ट करना है, तो आपको सिटी पे जाना है, सारे अनसेलेक्ट करना है, दिल्ली सेलेक्ट करना है। देखिए सिर्फ दिल्ली का डाटा आपके सामने आ गया। आपको स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए जो 80 से ज्यादा हो, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी, मार्क्स पे जाएंगे, नंबर फिल्टर ग्रेटर और इक्वल टू 80 कर देंगे, डाटा आ जाएगा जो 80 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है ना। ऐसे ही अगर आपको फिल्टर करना है पेड स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, ये फीस स्टेटस है, तो यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट और हटाएंगे, पेड सेलेक्ट करेंगे, ओके, सिर्फ पेड स्टूडेंट्स का डाटा आपके सामने आ गया। ओके, क्लियर फिल्टर फ्रॉम फीस स्ट्रक्चर। फिल्टर एक्सेल कोर्स, अगर एक्सेल कोर्स करना है तो यहाँ पे जाके क्लिक किया, सारे कोर्स हटा दिए, सिर्फ एक्सेल सेलेक्ट किया, ओके। तो इस तरह से आप कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्लियर फिल्टर फ्रॉम कोर्स। अप्लाई मल्टीपल फिल्टर लगाना है, जैसे कि आपने यहाँ से किया कि आपको सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स चाहिए, सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स चाहिए, दिल्ली पे क्लिक किया आपने, और दिल्ली में भी आपको चाहिए जिन्होंने एसक्यूएल कोर्स ले रखा है, तो एसक्यूएल सेलेक्ट किया। तो मल्टीपल आपने फिल्टर भी यूज कर लिए। हटाने के लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम कोर्स, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी। सो ये बेसिकली हमने फिल्टर सीखा। अब हम एक चीज और इसकी सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो है, बाकी सारी चीज तो हमने सीख ली, अब हमें ये देखना है कि हम किस चीज पे और काम कर सकते हैं। वो ये है कि जैसे अभी हमने फिल्टर दो तरह से लगाया है, पहला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की से, दूसरा फिल्टर हमने यूज किया था ऑल्ट प्लस ए प्लस टी। एक और फिल्टर है, वो है ऑल्ट प्लस 5। क्या है, ऑल्ट प्लस 5। ऑल्ट प्लस 5 क्यों, ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार पे देखिए, यहाँ पे आइए, क्विक एक्सेस टूल बार पे देखिए, जो फिल्टर का आइकन है वो 5वें नंबर पे, ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा साइन बता दीजिए, 1 2 3 4 5, इसको हमने 5वें नंबर पे रख रखा है। तो जो भी आपके एक्सेस टूल बार में होते हैं उसको भी आप नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे आप ऑल्ट क्लिक करते हैं ना, जैसे आप ऑल्ट क्लिक करते हैं, देखिए आपको नंबरिंग मिल जाती है ऊपर, तो फिल्टर ऑप्शन ऊपर दिख रहा है 5, तो 5 पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, जैसे फिल्टर किया, ऑल्ट 5 किया, फिल्टर हट गया, फिर ऑल्ट 5 करेंगे, फिल्टर लग जाएगा। तो इस तरह से आप फिल्टर, जो कि कई बार यूज होता है हमारे काम में, तो उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार में ला सकते हैं और ऑल्ट प्लस 5 कर सकते हैं। आप कहेंगे कि अगर ये आपको फिल्टर ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार में, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे जहां पर आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, मोर कमांड्स पे जाएंगे, मोर कमांड्स पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऐड है, अगर इसको रिमूव करना है तो क्लिक करेंगे, रिमूव हो जाएगा, ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, सेपरेटर ऐड हो गया, अभी सेपरेटर को रिमूव कर दिया। अब हमको यहाँ पे फिल्टर देखना है, जैसे ये फिल्टर ऑप्शन है, ऐड किया, ऐसे आप कोई भी कट कॉपी पेस्ट ऐड कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ऑल्ट 5, ऑल्ट प्लस ए प्लस टी, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, इससे आपका काम थोड़ा जल्दी होगा। तो अभी तो हमने फिल्टर सीखा, बट फिल्टर पूरा खत्म नहीं हुआ है, ये बेसिक फिल्टर है। इसके बाद ये देखिए, जब हम पूरे डाटा को सेलेक्ट कर रहे थे, कंट्रोल ए करके डाटा टैब पे जा रहे थे, फिल्टर के बगल में एक ऑप्शन है, क्लियर से जो फिल्टर आपने लगाया वो फिल्टर क्लियर हो जाएगा, रीअप्लाई हो जाएगा। पर एडवांस फिल्टर जो है ये हम कल सीखेंगे डे 5 में। इसमें थोड़ा बीबीए मैक्रोस भी सीखेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कल का क्लास मिस मत कीजिएगा,
हम फिल्टर कंप्लीट करेंगे कल, फिर हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने शॉर्ट सीखा था, आज हमने फिल्टर सीखा, कल हम एडवांस फिल्टर सीखेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। सारी डिटेल्स हमने क्लियर कर ली हैं और अब हम लोग सीखेंगे कल एडवांस फिल्टर। तब तक के लिए जो मैंने आपको एक्सेल शीट शेयर की है उसको कंप्लीट करके admin@learnwithvishal.com पे शेयर कर दीजिए। मुझे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डिटेल्स मिलती रहे और आप अपस्किल करते रहें। अभी हमने एक्सेल से शुरुआत की है, हम सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज इसमें कवर करेंगे और आपको हेल्प मिलेगी। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। कभी कोई डाउट हो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। हमारी टीम काफी अच्छी है और आपको आपके हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।